गुड मॉर्निंग। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। उससे पहले चलिए पिछले क्लास के करंट अफेयर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? देखिए, युवराज सिंह, इसके साथ साथ उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को भी, यानी 3 लोगों को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके, हाल ही में पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया और जितने भी गल्फ के पार्टिसिपेट है सब इसमें भाग लेंगे। ठीक है। हाल ही में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सना मीर को नियुक्त किया गया है और ये पाकिस्तान की हैं। हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया संगठन का ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसने जीता है? तो इसे इंडिया टुडे ग्रुप की AI न्यूज एंकर सना ने जीता है। ओके, हाल ही में ओला कैब के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हेमंत बख्शी और ये 4 महीने पहले ही वहाँ के CEO बने थे, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ओला कैब जो है वो 10% लोगों की अपने डिपार्टमेंट से, अपने कंपनी से निकालने वाली है। ओके, अगला है, हाल ही में किसने T20 में सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? बाबर आजम ने किया है। कितने चौके लगाए हैं? उसने 409 चौके लगाए हैं टोटल 109 पारियों में। हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में गैरी कस्टन को किस देश का वनडे और T20 कोच नियुक्त किया गया है? तो गैरी कस्टन को पाकिस्तान का T20 और वनडे कोच नियुक्त किया गया है और ये 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय ये भारत के हेड कोच थे। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो आलोक शुक्ला ने इसे जीता है। हाल ही में कौन सा बैंक 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना है? तो ICICI बैंक बना है और पहले नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्री, हमारी जो है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। ओके, हाल ही में किसने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है? तो दोस्तों, नौसेना प्रमुख का पदभार जो है वो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने संभाला है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने संभाला है नौसेना प्रमुख का भार? दिनेश त्रिपाठी ने संभाला है और उन्होंने R हरि कुमार, देखिए ऑप्शन में R हरि कुमार की जगह ली है। इससे पहले नौसेना प्रमुख थे R हरि कुमार, उनकी जगह पर एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इस पद को संभाला है, नौसेना प्रमुख को। देखिए हमारे ऑप्शन में जो है अनिल चौहान, ये क्या हैं? ये CDS है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अनिल चौहान कौन है? CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। मनोज पांडे कौन है? तो मनोज पांडे जो है वो थल सेना प्रमुख हैं। कौन है मनोज पांडे? थल सेना प्रमुख है। और विवेक राम चौधरी कौन है? तो विवेक राम चौधरी जो है वो हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। ओके, ये वायुसेना प्रमुख है। तो यहाँ पे तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हमने देख लिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हमने यहाँ से जान लिया। ओके, देखिए R हरि कुमार की सेवानिवृत्त होने के बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें, याद रखिएगा, 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में अपने कार्यभार को संभाला है। ओके, तो चलिए इसके साथ ही 2024 की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं डिफेंस में या पुलिस में, उसको हम एक बार देख लेते हैं रिवाइज के तौर पे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। NDRF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? पीयूष आनंद को। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के महानिदेशक राजीव शर्मा। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। संसद सुरक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अनुराग अग्रवाल। NSG का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी को। CISF की पहली महिला प्रमुख, याद रखिएगा इसे, नीना सिंह। IDPP का नया महानिदेशक राहुल S गोत्रा और महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, इसे भी याद रखिए, रश्मि शुक्ला।
को नियुक्त किया गया है। ओके, तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी डिफेंस और पुलिस स्टाफ में, तो हमने इसको भी रिवाइज किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेशल ओलंपिक भारत के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेशल ओलंपिक भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में वीके महेंद्रू को नियुक्त किया गया है। ये स्पेशल ओलंपिक भारत के कार्यकारी निदेशक हैं। देखिए, इसके साथ ही जो ऑप्शन में है, आइए हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर मल्लिका नड्डा, ये कौन है? तो ये स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष हैं। ये कौन है? तो ये स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा। पीटी उषा कौन है? ये भी ओलंपिक से ही संबंधित है। तो पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कौन है? पीटी उषा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इन्हें हम क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दारोबजी टाटा कौन है? दारोबजी टाटा जो हैं ये भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे दारोबजी टाटा। ओके, तो जो ऑप्शन भी था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी हम देखते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर है वीके महेंद्रू, जिन्हें स्पेशल ओलंपिक भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, स्पेशल ओलंपिक भारत की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, लेकिन इसका नाम अलग था। इसे स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से, सॉरी यहाँ पे भारत नहीं होगा, जब 1988 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसे स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से स्थापित किया गया था। लेकिन 2001 में इसका नाम परिवर्तित करके स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। चलिए स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ प्रीवियस न्यूज़ देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभांकर कौन था? हिमतेंदुआ सिंह एसी, ठीक है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, सॉरी 13 नहीं, 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। और सांसद खेल महाकुंभ 3.0, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ गया? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो दोस्तों, यानी कि IVMS इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है वो किसे घोषित किया गया है? कृष्णा एला, ये जला नहीं है, एला है, कृष्णा एला को जो है वो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब ऑप्शन की में देख लेते हैं कि टी श्रीनिवासन कौन है? तो टी श्रीनिवासन जो हैं वो IVMS यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एक कोषाध्यक्ष हैं। कौन है? कोषाध्यक्ष हैं ये। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो IVMS के ये महानिदेशक हैं। ये कौन है? ये IVMS के महानिदेशक हैं। और महिमा दातला कौन है? तो महिमा दातला जो हैं ये IVMS की उपाध्यक्ष हैं। ये कौन है? उपाध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष बने हैं कौन? कृष्णा एला। और महिमा दातला कौन है? तो महिमा दातला इसकी उपाध्यक्ष है। ओके, चलिए नेक्स्ट। कृष्णा एला 2019 से 2024 तक अध्यक्ष पद पर रहे। आधार सिंह पूनावाला का स्थान लेंगे। यानी इन्होंने किसका स्थान लिया है? आधार सिंह पूनावाला का। इसके साथ ही कृष्णा एला जो है भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष भी है। ओके, देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, तो आइए हम उनको भी एक नज़र में देख ही लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। FIH एथलीट कमेटी के सह अध्यक्ष कौन है? PR श्रीजेश और कैमिला। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा कमल किशोर को आपदा जोखिम निम्नीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।
अलकतानी, ये कौन है? रूमी अलकतानी न्यूज़ में थी। ये मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला थी रूमी अलकतानी। सेनेगल के राष्ट्रपति के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? बसीरो फेर। पवन दाऊदुरी माइक्रोसॉफ्ट विंडो और सरफेस के नए प्रमुख ये हैं, और म्यांमार के नए राजदूत अभय ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की प्राचीन ब्लॉक प्रिंट कला अजरक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी कि ब्लॉक प्रिंट कला अजरक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का है? ये गुजरात का है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है। तो ब्लॉक प्रिंट कला अजरक जो है वो राजस्थान का है, जिसे जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है। देखिए, ये कपड़ा से संबंधित है। आइए जीआई टैग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो है कुल 69 जीआई टैग उत्पादों के साथ पहले स्थान पर है। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसे एक दिन में टोटल 18 जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के काठिया गेहूँ, ये बुंदेलखंड में है, काठिया गेहूँ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को भी जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा राज्य के रानी अनानास को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। बनारस के लाल भरवा मिर्च को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के प्राकृतिक शहद को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और असम राज्य के बोड़ो थोरका वाद्य यंत्र को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जीआई टैग से कुछ प्रीवियस न्यूज़ थे, तो हमने इनको भी एक नज़र में रिवाइज कर लिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में इरेडा को जो है नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो टोटल अभी हमारे यहाँ भारत में 17 नवरत्न कंपनियाँ हैं। 16 थी, ये इरेडा को मिला के कुल टोटल 17 नवरत्न कंपनियाँ हो गई, और 13 जो है वो महारत्न कंपनियाँ हैं। देखिए, जो 13 महारत्न कंपनी है उसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 13 महारत्न कंपनियां हैं और ये 16 नवरत्न कंपनियां हैं। इसे आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? आवासन एवं शहरी मामलों के निदेशक के रूप में सुनील कुमार यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सुनील कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। अभी हमने पढ़ा कृष्णा एला IVMS के अध्यक्ष चुने गए हैं। IVMS के अध्यक्ष चुने गए हैं। गीता सभरवाल, ये कौन है? तो ये हाल ही में न्यूज़ में थी। गीता सभरवाल जो है इंडोनेशिया में संयुक्त राज्य की रेजिडेंट नियुक्त की गई है। कि कौन? गीता सभरवाल। किसने नियुक्त किया गया है? तो UN के महासचिव एंटोनियो गुतेरस द्वारा इन्हें इंडोनेशिया में संयुक्त राज्य का रेजिडेंट नियुक्त किया गया है। और प्रज्ञा मिश्रा, ये कौन है? तो प्रज्ञा मिश्रा जो है ये भारत में OpenAI की पहली महिला कर्मचारी हैं। ये कौन है? प्रज्ञा मिश्रा। तो प्रज्ञा मिश्रा जो है ये भारत में OpenAI की पहली महिला कर्मचारी है। ओके, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुन के और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द विनर माइंडसेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द विनर माइंडसेट जो ये पुस्तक है ये सेन वाटसन के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, ये जो कुछ पुस्तकें हैं, आइए ऑप्शन में इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा जो है इनकी पुस्तक है PS श्रीधरन पिल्लई की। भीमेश्वर चिल्ला द्वारा लिखी पुस्तक कौन है? तो भीमेश्वर पिल्ला द्वारा लिखित पुस्तक है द रोड ऑफ रेनेसा। कौन सी पुस्तक है?
द रोड ऑफ रेनेसा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और सलमान रुश्दी द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो सलमान रुश्दी ने पुस्तक लिखा है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। सलमान रुश्दी की लिखी पुस्तक है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे उन सबको हमने कवर किया, और मैंने प्रयास किया कि जो भी ऑप्शन लगाया जाए ना वो ऐसा लगाया जाए कि जिससे भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन हो सके। सो दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो थे हमने सब कुछ कवर किया। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।